मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने अब देश की राजधानी दिल्ली के एक सराफा कारोबारी को रंगदारी के लिए फोन किया है और जान से मारने की धमकी दी है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने धमकी देते हुए कहा है कि रंगदारी की रकम जल्दी दे देना, नहीं तो इस बार गोली हवा में नहीं चलेगी। दरअसल विदेश में बैठे गैंगस्टर जबरन वसूली के लिए दिल्ली के कारोबारियों को अब लगातार कॉल कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पिछले एक हफ्तों में अलग अलग इलाकों में ऐसे 3 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिनमें गैंगस्टरों के द्वारा रंगदारी मांगी गई है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कॉल भगौड़े गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नीरज बवाना गैंग के साथ काम करने वाले हिमांशु भाव गैंग के नाम से दी जा रही है। हिमांशु भाव के नाम से शहादरा, तो वहीं गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकी दी गई है। अनमोल बिश्नोई जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में छिपे होने की आशंका है, जबकि हिमांशु भाव के स्पेन या फिर पुर्तगाल में छिपे होने की बातें लगातार सामने आती हैं। सूत्रों के मुताबिक फोन कॉल के दौरान गैंगस्टर ने बिजनेसमैन को दिल्ली में हुए रजौरी गार्डन हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा, इस बार गोली हवा में नहीं चलेगी बल्कि गोली आर पार हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच के लिए क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया है। शादरा दिल्ली के रहने वाले शराफा कारोबारी ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा है कि अनमोल बिश्नोई के नाम से उसके पास फोन आया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई और 5 दिनों में पैसों का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को कहा कि उसके पास रंगदारी की ये कॉल कल आई थी। दूसरे पीड़ित की बात करें, यानी कि द्वारका के प्रॉपर्टी डीलर ने भी पुलिस को शिकायत देते हुए कहा है कि उसे 15 अगस्त को गैंगस्टर हिमांशु भाव की कॉल आई थी, उससे भी रंगदारी ही मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस साल 15 अगस्त तक देश की राजधानी दिल्ली में जबरन वसूली के कुल 133 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले साल की बात की जाए तो ऐसे में कुल 141 मामले सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इस अवधि के दौरान वसूली के कुल 110 मामले दर्ज किए गए थे। ठीक इसी तरह से पूरे दिल्ली में 2023 में जबरन वसूली के कम से कम 204 मामले और 2022 में कुल 187 मामले दर्ज हुए थे। अक्सर देखा जाता है इस तरह के मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी जब किसी नतीजे तक पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि गैंगस्टरों के नाम पर या तो पीड़ित के जानने वाले उसके साथ ऐसा करते हैं या फिर वो छोटे मोटे अपराधी होते हैं। ज्यादातर मामलों में पीड़ित के घर पर काम करने वाले, दुकान पर काम करने वाले या फिर काम को छोड़कर जा चुके कामगार होते हैं। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में गैंग के बढ़ते खतरों का मुद्दा उठाया गया था। इस बैठक में यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई पुलिस अधिकारी भी शामिल किए गए थे। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, यानी जिसे हम मकोका भी कहते हैं, और अन्य सख्त स्थानीय कानून को लागू कर इन गैंगस्टरों पर नकेल कसने का निर्देश भी दिया था। फिलहाल दिल्ली में मकोका कानून भी लगाया जाता है, लेकिन जिस तरह से इतनी सख्ती के बाद भी अपराधी लगातार बेलगाम हो चुके हैं, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में भी परेशानी का सबब बन सकता है।